प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक 70 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर इसके मुश्तरका एलामिये में ये कहा गया है कि साल 2014 तक जो सिक्योरिटी मामलात हैं वो अफ़गानिस्तान और अफ़गान हुक्काम के हवाले कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया है, अफ़गान सदर हामिद करज़ई ने यह मुतालबा किया गया है कि जो फ़ंड अफ़गानिस्तान के लिए आ रहा है उसमें से उसका जो कम से कम आधा हिस्सा है वो अफ़गान हुक्काम के हवाले किया जाए ताकि अफ़गान हुक्काम इसे इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले जितना भी फ़ंड अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में ख़र्च हो रहा था उसके लिए वो फ़ंड तकरीबन 80% जो फ़ंड था वो मुख्तलिफ जो इमदादी इदारे हैं, जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तकसीम करते थे। और अब हामिद करज़ई की जानिब से ये बात और ये मुतालबा सामने आया है। हिलरी क्लिंटन का कहना था कि अफ़गानिस्तान के हुक्काम को अभी मज़ीद बहुत कुछ करना होगा। इसके साथ साथ ये भी इतलात आई हैं कि 2014 तक बात हो रही है। और अब हम बात करेंगे काबुल में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक और जो मुश्तरका एलामिया सामने आया है इस पर हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर ISI के साबिक सरबराह और दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड हमीद गुल ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि 2014 तक अफ़गानिस्तान तैयार होगा और सिक्योरिटी मामलात उसके हवाले कर दिए जाएँ। इससे पहले अमेरिका 2011 की बात कर रहा था। जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं आंद्रे रॉसमुसन वो कहते हैं कि बावजूद इसके कि जब मामलात हवाले भी हो जाएं तब भी नेटो वहाँ पर रहेगा। क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं आप? जी, जब मैदान जंग में शिकस्त हो जाती है ना तो फिर बाकी सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। ये नक्शे वही बनाते हैं जो कामयाब होते हैं और अमेरिका को शिकस्त का सामना है, उनको समझना चाहिए ये सारी दिखावे की बातें हैं। उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया हुआ है आपके जो वहाँ पे 3 ट्रिलियन यानी 3 खरब डॉलर की मादनियात हैं। उसके लिए ये जो आपका ट्रांजिट ट्रेड का इंडिया के साथ हुआ है ये भी उसी पस मंजर में इसको देखिए। और ये जो 70 ममालिक के लोग आ गए हैं यहाँ पे, तो ये पहले भी आते रहे हैं। लंदन में भी 70 ममालिक ही थे जो मिले थे और 140 मिलियन टोटल उन्होंने उस वक्त डोनेशन दी थी अफगानिस्तान के लिए। अब क्योंकि ये सारे लूटने के लिए इस दौलत को उन्होंने एक ऐसा शोषण छोड़ा है कि जी वहाँ पे कोबाल्ट भी है, वहाँ सोना भी है, वहाँ पे लिथियम भी है और लाइबेरियम भी एक जगह एक नई धात है जो कि ये स्टील हार्डनिंग में इस्तेमाल होती है, वो भी बेतहाशा मौजूद है। तो ये सब गिद्ध जो हैं उसके ऊपर पिल पड़े हैं। लेकिन मसला ये है कि ये कैसे करज़ई साहब कहते हैं कि मैं 2014 में संभाल लूंगा सिक्योरिटी के मामलात को। हरगिज नहीं। अभी तो ये सूरत हाल है कि अफगान 20% से ज्यादा अफगान फौज के जो सिपाही भर्ती होते हैं वो भाग जाते हैं, अपना हथियार भी साथ ले जाते हैं। और अब तो एक कदम और भी बढ़ गए हैं, वो अफगान कौम है, कोई और कौम नहीं है। उन्होंने इनको मारने शुरू कर दिए। 3 इनके बरतानवी सिपाही अगले दिन उन्होंने हेलमेट के अंदर मार दिए। एक और यानी अफगान फौजी ने वो मारे हैं। तो ये देखते जाइए आप ये तमाशा क्या होता है। ये तमाम की तमाम जो बातें हैं ये दुनिया को दिखावे की हैं। मैदान जंग में शिकस्त हो रही है और आप कह रहे हैं कि जनरल साहब आपके ख्याल में आप समझते हैं कि अमेरिका और इत्तेहादी जो ममालिक हैं उन पर ज़बरदस्त अवामी दबाव भी है और अवाम उनसे पूछ रहे हैं कि एक ऐसे मुल्क में जिसमें 380 गैर मुल्की एक साल में मारे गए हैं फौजी, जो इमदाद है, जो मिलिट्री कमिटमेंट है, वो अवाम अपने हुक्काम से और अपने हुक्मरानों से पूछ रहे हैं कि इन कमिटमेंट्स को जस्टिफाई किया जाए। जी, इसमें कोई शुबा नहीं है कि खुद एंटी वॉर लॉबी अमेरिका के अंदर पिकिंग अप मोमेंटम, ओपिनियन बहुत ज्यादा गई है। इस वक्त 57% अमेरिकन जो हैं वो तंग हैं, इससे बेजार हो रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे और मजीद बेजार हो जाएंगे। इंडेटेड हैं आप। इस साल का करंट जो बजट का डेफिसिट है वो 1.6 ट्रिलियन डॉलर है अमेरिका का और एक्यूमुलेटेड जो उनका डेट है वो 14 ट्रिलियन डॉलर हो गया हुआ है। अगर चाइना उनकी इमदाद ना करे तो उनके पास जो झोली फैलाए खड़े हुए हैं चाइना के सामने, ये खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये सारी कहने की बातें हैं। यूरोप के अंदर भी बेजारी पैदा हो चुकी है। बरतानिया में डेविड कैमरून साहब जो हैं वो इशारतन कहते रहे हैं कि हम निकलना है वहां से, और बरतानिया ने तो क्या ही दिया है, तकरीबन वो इससे पहले निकलने के लिए तैयार हैं। तो आप मुझे बताएंगे कैसे होगा। हॉलैंड ने कह दिया कि हम अगले साल निकल जाएंगे, कनाडा ने कह दिया हम अगले साल निकल जाएंगे, एक एक करके साथी छोड़ रहे हैं। तो इनका जो कोलिशन है, जो इत्तेहाद है, जिसको वेस्टर्न पावर कहते हैं,
ये वेस्टर्न पावर जो है ये टूट फूट रही है, इंतशार का शिकार है, बिखर रही है। नहीं समझिए, ये ऐसे ही कहा करते थे वियतनाम में भी, वो वेस्टमोरलैंड जो था मजीद फौजें मांगता था और ये दिए चले जा रहे थे। फिर उसके बाद जब इनका टेट ऑफेंसिव शुरू हुआ वियतकांग गुरिल्लाज का, तो उन्होंने इनको भागने पे मजबूर कर दिया, हत्ता के हेलीकॉप्टर के लैंडिंग पैड्स के साथ लटक लटक के ये वहां से गए थे। तो ये तारीख अपने आप को दोहराती रहती है कि जब आप बहुत एरोगेंट होते हैं और बावजूद इसके कि शिकस्त के आसार नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद आप चिपके रहते हैं अपने जो नक्शे के मुताबिक, तो फिर उनका यही हाल होता है। रॉबर्ट ब्लैकविल कहते हैं, जो साबिक एनवॉय हैं, कि अफगानिस्तान की तकसीम भी एक मसले का हल है। आप इससे एग्री करेंगे जनरल साहब कि इससे पहले भी सोवियत यूनियन के ज़माने में भी इस तरह के प्रपोजल डिस्कस हुए थे? जावेद, मैं अफगान कौम को जानता हूँ, वो आपस में लड़ते भिड़ते बहुत रहते हैं, लेकिन 1741 के बाद बहुत लोगों ने कोशिश की, 3 दफा बरतानिया ने कोशिश की कि वो इसको तकसीम करें, फिर रूस आया, उसने कोशिश की कि वो तकसीम करे, उन्होंने अहमद शाह मसूद को खड़ा किया कि ताजिक इलाके जो हैं वो अलग किए जाएं, लेकिन मुझे तो आज तक कोई एक अफगान नहीं मिला जिसने कहा हो कि हम अपने मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। यकीन कीजिए, नॉट ए सिंगल अफगान जो ये कहता हो कि मैं इस अपने एथनिक बुनियाद के ऊपर या किसी और बुनियाद पे, जोग्राफियाई बुनियाद पे तकसीम करना चाहता हूँ। उन्होंने, रूस ने भी जोनिंग का फार्मूला एक निकाला था और 5 जोन में उन्होंने अफगानिस्तान को तकसीम करना था। और उसके बाद जो अब ये आए हैं, तो ब्लैकवेल वगैरह, ब्लड बॉर्डर्स नाम की एक किताब आपने पढ़ी होगी, और ब्लैकवेल तो है ही अजीबो-गरीब किस्म का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनरल हमीद गुल हमसे तफसील से बात कर रहे थे आज की इस डोनर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से और इत्तेहादियों की मुश्किलात जो कि अफगानिस्तान में है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।